तो सबसे पहले 51 शक्तिपीठों में से एक कन्याकुमारी टेम्पल, यानी जिसे यहाँ भगवती अम्मन टेम्पल कहते हैं, के दर्शन करें। दूसरा, यहाँ समुद्र के बीच में विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, जहाँ कैसे जाएं, टिकट कितने का है, समय कितना लगता है, सभी जानकारी विस्तार से दूंगा। तीसरा, यहाँ का तिरुवल्लुवर स्टैचू है। चौथा, यहाँ का हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फेमस मॉर्निंग में सनराइज व शाम को सनसेट, वाह गजब, रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस। इनके अलावा यहाँ पर सैर सपाटे के लिए समुद्री बीच है, व इसके अलावा भी दूसरी अन्य स्थान जो देखने लायक है उनकी भी मैं आपको जानकारी दूंगा। साथियों, आज मैं कन्याकुमारी में हूँ। यह जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये 3 समुद्रों का संगम स्थल है, जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। यहाँ आकर मैं बहुत ही रोमांचित व आनंदित महसूस कर रहा हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आप कब आएँ, यहाँ कैसे आएँ, कहाँ ठहरें और खाने की क्या सुविधा है, और टोटल आपका ट्रिप पर कितना खर्च होने वाला है। अब आपको सबसे पहले यह बता दूं कि आप यहाँ पहुँचे कैसे। हिंदुस्तान के दक्षिण में आखिरी सिरे पर बसा हुआ होने के बावजूद यहाँ देश के लगभग सभी बड़े शहरों जैसे मुंबई, बेंगलुरु, कलकत्ता, जयपुर, चेन्नई, जम्मू व दिल्ली आदि से सीधी कन्याकुमारी तक ट्रेनें हैं। अगर आप बाई एयर आने का प्लानिंग कर रहे हैं तो कन्याकुमारी के सबसे पास में त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो शहर से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आइए, आप मेरे साथ पधारिए। अब मैं आपको कन्याकुमारी के दर्शनीय स्थल दिखाता हूँ। अगर आप अध्यात्म चिंतन के साथ तटीय शहर घूमने के शौकीन हैं तो कन्याकुमारी से बेस्ट जगह हिंदुस्तान में दूसरी कोई नहीं है। सबसे पहले यहाँ कन्याकुमारी टेम्पल के दर्शन करते हैं, जिसे स्थानीय लोग भगवती कुमारी अम्मन टेम्पल कहते हैं। यहाँ आने का सबसे बढ़िया समय नवंबर से मार्च के बीच का है। मंदिर दर्शन से पहले यहाँ 3 समुद्र, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर के संगम स्थल, जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं, जो आप सामने देख रहे हैं, यही है। यहाँ पर स्नान करें। और ये जो देखिए, ये मेरे बाईं तरफ है, ये बंगाल की खाड़ी है। और ये जो अब ये बिल्कुल सामने जो आ रही है ये लहरें, ये हिंद महासागर है। ये देखिए, ये सामने बिल्कुल हिंद महासागर। और अब आप मेरे दाएं तरफ देखिए, यह जो दिखाई दे रहा है यह अरब सागर है। हालांकि काफ़ी दूर है, लेकिन आपको लहरें आती दिखाई दे रही होंगी उधर से। वो देखिए, ये उधर से आ रही है वो लहरें। शास्त्रों में बताया है कि किसी भी पवित्र नदी में स्नान से कई गुना पुण्य समुद्र स्नान से मिलता है, क्योंकि समुद्र में कई नदियां आकर मिलती है। और फिर कन्याकुमारी में तो 1-2 नहीं बल्कि एक साथ 3 समुद्र आकर मिलते हैं। सो आप खुद ही सोच सकते हैं कि इस स्थान पर नहाने का कितना बड़ा पुण्य है। यह कन्याकुमारी मंदिर है। मान्यता है कि इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम ने की थी। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। देवी शक्ति के पीछे रीढ़ वाला भाग यहीं पर गिरा था। इस क्षेत्र में कुंडलिनी शक्ति की उपस्थिति बनी रहती है। यहाँ ध्यान लगाने और साधना करने से व्यक्ति को विशेष अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। भगवती कुमारी अम्मन मंदिर में आदि शक्ति की पूजा किशोरी के रूप में की जाती है। इन्हें देवी कन्याकुमारी के अलावा श्री बालभद्रा, श्री बाला व देवी कुमारी भी कहा जाता है। यहाँ पर दर्शन के लिए ड्रेस कोड है, जिसे पुरुष केवल धोती या पेंट में दर्शन कर सकते हैं, यानी कमर से ऊपर कोई कपड़ा नहीं पहना होना चाहिए। मंदिर के मंडप में प्रवेश करते ही एक विशेष एहसास होगा आपको। वो एक ऐसी अनुभूति है जिसके लिए मेरे पास बयां करने के लिए शब्द नहीं है। कन्याकुमारी टेम्पल के पश्चात अब हम समुद्र के बीच स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल देखने चलते हैं। यह जो आप लाइन देख रहे हैं, यह सब वहीं जाने वाले हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल बोट से जाना पड़ता है, जिसके लिए काउंटर से 75 रुपये का जनरल टिकट लेना पड़ता है। लेकिन अगर आपको भीड़ से बचना है तो 300 रुपये की स्पेशल टिकट लेनी पड़ेगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप
रॉक पर सुबह नहीं जाएं, क्योंकि टिकट काउंटर से 150 मीटर की दूरी पर ही सनराइज पॉइंट है। तो मॉर्निंग में वहाँ बहुत भीड़ होती है और वे सब लोग सनराइज देखने के बाद यही लाइन लगा देते हैं, जबकि टिकट विंडो खुलने का समय सुबह 8 बजे से वह बंद होने का शाम 4 बजे से। और ये जो दूसरी मेरे राइट साइड में देख रहे हैं, ये 300 रुपये वाली लाइन है। तो इसमें ज़्यादा कोई विशेष फ़र्क नहीं रहता है। दोनों ही लाइनें इस टाइम मॉर्निंग में लंबी लंबी लगी हुई है। और ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं, यही एंट्रेंस गेट है। एंटर होकर टिकट लेने के पश्चात बोट के लिए एक छोटा सा पोर्ट बना हुआ है, वहाँ जाते हैं। अंदर बोट के लिए जाते समय दोनों लाइनें एक हो जाती है। वो जो सामने दिखाई दे रहा है वही विवेकानंद रॉक मेमोरियल है तथा दूसरा तिरुवल्लुवर स्टेचू है। और अब यहाँ से लाइफ जैकेट पहनकर बोट में सवार होते हैं। यहाँ पर हवाएं बहुत ज़्यादा तेज चल रही है, इसलिए कैमरे को पकड़ने में बड़ी दिक्कत हो रही है। ये देखिए, यहाँ पर ये लेडीज और जेंट्स की अलग अलग लाइनें लगी हुई है। और जब बोट के अंदर सवार होते हैं तो अंदर का एक्साइटमेंट देखते ही बनता है। नरेंद्र ऊपर जब ये बोट हिचकोले खाता है तो लोग खुशी के मारे चिल्लाने लगते हैं। वाह, बड़ा ही आनंददायी सफ़र है। और ये 10 मिनट का सफ़र है। और अब हम पहुंच गए हैं रॉक मेमोरियल पर। यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले अपनी अपनी लाइफ जैकेट है, वो एक टोकरी नुमा बना हुआ है बर्तन, उसके अंदर डाल देते हैं, क्योंकि ये जो वापस लौटेंगे ये सभी वो लाइफ जैकेट पहन के वापस से जाएंगे। ये लाइन उन्हीं की है। और ये जो विंडो है, यहाँ से एंट्रेंस के लिए 30 रुपये का टिकट लेना पड़ता है। तो और उसके बाद में आगे एंट्री देते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं पहली झलक, ये मेमोरियल की। इसके पश्चात में चलिए आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। इस स्मारक का निर्माण 1970 में स्वामी विवेकानंद के सम्मान में करवाया गया था। इसी चट्टान पर 1893 में विश्व धर्म सभा में शामिल होने से पहले कन्याकुमारी नगर से 500 मीटर समुद्र में तैर कर पहुंचे थे स्वामी विवेकानंद और ध्यानमग्न हो गए थे। और ध्यानमग्न में इस प्रकार हुए कि बहुत तेज बारिश व हवाएं आने के बावजूद भी उनका ध्यान भंग नहीं हुआ। इसी चट्टान पर उन्होंने परम ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह नरेंद्र नाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद बन गए। यहाँ पर 2 मंडपम है, श्रीपाद मंडपम और विवेकानंद मंडपम। ये जो सामने देख रहे हैं, ये श्रीपाद मंडपम है। कहते हैं देवी कन्याकुमारी ने यहीं पर भगवान शिव की आराधना की थी और उनके पद चिन्ह जो फुटप्रिंट है आज भी यहाँ पे सुरक्षित है। और ये जो सामने देख रहे हैं, ये है विवेकानंद मंडपम। यहाँ देखिए, बंगाल की खाड़ी के अंदर बीच में ये जो निर्मित है, बड़ा ही शानदार व्यूज है यहाँ, अमेजिंग। चारों तरफ समुद्र और उसके बीच के अंदर ये मेमोरियल। मेरा दावा है कि अगर आप यहाँ पधार गए तो आजीवन यहाँ की जो छवि और यहाँ के जो बिताए हुए पल हैं वो दिल और दिमाग से कभी नहीं भुला पाएंगे। इसके पश्चात मेमोरियल के अंदर चलते हैं। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की आदमकद कांस्य प्रतिमा है। विश्व विख्यात महापुरुष को नमन। बहुत सुंदर प्रतिमा। और इसके पश्चात यहाँ पास में स्थित ध्यान मंडपम में जरूर जाना चाहिए। यहाँ पर मेडिटेशन करने से आपको असीम शांति मिलेगी। मेमोरियल के पीछे 4 बुक स्टॉल है, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनके चिंतन का ढेर सारा साहित्य है, जरूर खरीदें। मेमोरियल के पास ही लेफ्ट साइड में दार्शनिक तिरुवल्लुवर की विशाल स्टेचू है। इसकी ऊंचाई 133 फीट, जिसका आसन 38 फीट है। यहाँ पर जाना अभी अलाउ नहीं है। मेमोरियल के जस्ट पीछे सनराइज कैलेंडर है।
यहाँ पर घूमने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। हालांकि यहाँ से जाने का मन तो नहीं करता, लेकिन स्वीट एंड मेमोरेबल यादों के साथ यहाँ से अब विदा होते हैं। यहाँ पर टूरिस्ट और भक्तगणों का समागम है। इनके जोश और इनकी जो उमंग है उसको आप जीवन में कभी भुला नहीं पाएंगे। साथियों, मैं अपने चैनल टूर विद करण पर इसी प्रकार के धार्मिक एवं मज़ेदार वीडियो अपलोड करता हूँ, इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। इनके अलावा कन्याकुमारी में 3 स्थान और है देखने लायक, जिनमें पहला है महात्मा गांधी को समर्पित गांधी स्मारक। यहाँ पर गांधी जी की राख के 12 कलशों में से एक कलश रखा हुआ है। और दूसरा है थिरुपराप्पु वाटरफॉल, यह 50 मीटर ऊंचाई से गिरता है। तीसरा है पद्मनाभपुरम महल, यह 7 एकड़ में फैला हुआ है। इसके साथ ही अब मैं आपको यहाँ नाइट स्टे के बारे में बता देता हूँ। तो पहला विकल्प है धर्मशालाएँ, लॉज व गेस्ट हाउस, जहाँ पर 500 रुपये प्लस GST से शुरू होकर 1500 रुपये तक नॉन AC रूम मिल जाएंगे। और दूसरा विकल्प है होटल्स। तो होटल्स में 1500 रुपये में नॉन AC से शुरू होकर 3000 तक के अंदर AC रूम मिल जाएंगे। लेकिन सीजन यानी नवंबर से फरवरी के बीच में यही रेंट्स 2 से 2.5 गुना बढ़ जाते हैं। आप जब भी कन्याकुमारी पधारें तो 2 दिन और एक नाइट स्टे का प्रोग्राम बनाकर पधारें। फर्स्ट डे लोकल सीन देखें व सेकेंड डे अर्ली इन द मॉर्निंग उठकर वर्ल्ड फेमस सनराइज देखें। इसके पश्चात साइट सीन देखने जाएं। क्या आपने किसी सनराइज पॉइंट पे इस तरह से भगवान के नारे लगाते हुए देखे हैं? लेकिन यहाँ लगते हैं, क्योंकि यह आध्यात्मिक नगरी है। देखिए सनराइज का सीन कितना शानदार है, अमेजिंग, जीवन में शायद ही कभी भुला पाएंगे। सनराइज के साथ अब खाने की भी बात करते हैं। तो यहाँ खाना बहुत सस्ता रहता है। साउथ इंडियन खाना 100 से 150 रुपये में भरपेट मिल जाता है। इसके अलावा टेम्पल के आसपास रेस्टोरेंट में कुछ जगह नॉर्थ इंडियन खाना 150 से 250 के बीच अच्छा खाना मिल जाता है। अब कुल खर्चे की बात करते हैं। तो यहाँ पर पर्सन 500 से 600 रुपये पर डे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, यानी 1000 रुपये ये हो गए। खाने पर 500 रुपये पर डे, तो 2 दिन के ये हो गए 1000 रुपये। और होटल में नाइट स्टे का 1500 रुपये। इस तरह से टोटल 3500 रुपये खर्च में आराम से आपका ट्रिप हो जाएगा। और अगर आप धर्मशाला या किसी विश्राम गृह में रुकते हैं तो आपका केवल 2500 में ही पूरा ट्रिप हो जाएगा। दोस्तों, अगले वीडियो में नए धार्मिक स्थान की इसी प्रकार से संपूर्ण जानकारी के साथ फिर से मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और अपने परिवारजनों व रिश्तेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देव, संत, धर्म और माता पिता की जय। पूरे वीडियो में आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद।